हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एसएससी जीडी की हिंदी करवाने वाला हूँ और उसी श्रेणी में हम लोगों ने विलोम शब्दों को पूरा कर लिया है। ठीक है, आपके विलोम शब्द हमने पूरे कर लिए और अब अगला जो नंबर है वो आपके पर्यायवाचियों का है। किनका? पर्यायवाची शब्दों का है। पर्यायवाची शब्दों में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे जिनकी मदद से हमने 100 प्लस नए शब्दों को सीखा था। तो जो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और भी चीजें मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए लेके आने वाला हूँ। तो देखिए, आज पार्ट नंबर है 2। बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको पता है आपको क्या-क्या करना है। पहला मतलब क्वेश्चन है आज का। अब से पहले 20 कर लिए थे, आज 21वां प्रश्न है, आप देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शब्द है हमारे पास पानी। क्या है? पानी। ये पानी नहीं है, ये पानी है। पानी शब्द का जब भी बात होती है तो इसका अर्थ निकलता है आपके हाथ से, कर से, आपके हस्त से। इसी को भुजा की सेंस में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो पानी हुआ, पानी का क्या हुआ? हाथ हुआ, कर हुआ, हस्त हुआ और क्या हुआ? आपका भुजा हुआ। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी, आपने चक्र पाणी सुना होगा। क्या सुना होगा? चक्र पाणी। ठीक है, चक्र पाणी। तो चक्र पाणी मतलब है जिनके हाथ में, कौन हुए वो? चक्र पाणी कौन हुए? भगवान नारायण हुए। ठीक है, शूल पाणी आपने सुना होगा, शूल पाणी आपने सुना होगा। शूल पाणी कौन है? शूल मतलब त्रिशूल, जिनके पाणी मतलब हाथ में है, कौन है? शंकर है। ठीक है, इसी तरह से सब आपके हो जाएंगे। जैसे जो आपका विवाह होता है, जो आपकी शादी होती है, उस आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं जिनमें सबसे प्रमुख संस्कार जो होता है वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। क्या? विवाह होता है। तो विवाह को जो एक्चुअल में नाम है वो पाणी ग्रहण संस्कार है, यानी कि अपनी पत्नी के हाथ को ग्रहण करना। हाथ मांगने जाते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। बात समझ में आई आपकी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हाथ हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर आपके पत्र की, किसकी? पत्र की। तो पत्र के लिए आपके क्या-क्या हो जाएंगे? पत्र, पत्र आपका पत्ते की सेंस में भी जाता है। ठीक है, आपका चिट्ठी की सेंस में भी जाता है। ठीक है, आपकी समाचार की सेंस में भी जाता है। ठीक है, ये है आपके, और आपके पर्ण की सेंस में भी जाता है, मतलब पत्ता, पेड़ के पत्ते की सेंस में भी जाता है और चिट्ठी की सेंस में भी जाता है। यदि आपके पानी की बात की जाए, पानी की बात की जाए तो पानी का क्या होगा? आपका वारी हो जाएगा, है ना? अम्बू हो जाएगा, आपका तोय हो जाएगा, आपका नीर हो जाएगा, आपका उदक हो जाएगा, आपका पय हो जाएगा। हालांकि पय का अर्थ जो है वो दूध की सेंस में अधिक है, पर पय जल को भी बोला जाता है। ठीक है, वारी हो गया, अम्बु हो गया, सलिल हो गया आपका। ठीक है, सलिल हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे नाम हैं। नीर हो गया, नीर हो जाएगा, नीर तो लिख ही दिया है हमने। तो इस तरह बहुत सारे नाम हो जाएंगे। जल हो जाएगा। ठीक है, जीवन भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आपके हो जाएंगे। अब आप देखो, क्वेश्चन एक है और वर्ड्स आप देख लो कितने सारे वर्ड्स आपको सीखने को एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर्प। सर्प क्या होते हैं? आपके सांप होते हैं। क्या होते हैं? सांप होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? उरग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, व्याल भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं। ठीक है, और शेषनाग भी कहते हैं। सांप हो गया, उरग हो गया, व्याल हो गया, पन्नग हो गया, नाग हो गया, वासुकी भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्लासिफिकेशन है अलग-अलग, है ना? और आपका एक भुजंग भी कह देते हैं। आपने देखा होगा ना, आसनों में जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक आसन होता है जिसमें ऐसे हम ऊपर की तरफ उठते हैं, मतलब पैर तो ऐसे ही रहते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं और ये हाथ हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर रहते हैं नीचे की तरफ। तो सांप जिस तरह से खड़ा रहता है आपका पूरा ना, ऐसे-ऐसे, तो वैसी ही कोई सिमिलर कंडीशन आपकी होती है, तो इसको भुजंगासन कहा जाता है। तो भुजंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको भुजंग कहते हैं सर्प को। सांप, उरग, व्याल, पन्नग, शेषनाग, नाग, वासुकी, भुजंग। ये बात आपको समझ में आई। अगर भूधर की बात करें, भूधर किसको कहते हैं? भूधर कहते हैं आपके पहाड़ को, पर्वत को, शैल को। ठीक है, नग को, है ना? और भूधर, भूमि को धारण करने वाला, यानी कि महीधर को। ठीक है, शैल आ गया, पर्वत आ गया, नग हो गया,
है ना, ये सब नाम आपके किसके हो जाएंगे, पर्वत के हो जाएंगे। अगर देवता की बात की जाए, देवता का क्या हो जाएंगे पर्यायवाची, देव हो जाएगा। ठीक है, देव के साथ और क्या हो जाएगा आपका, देव के साथ हो जाएगा अमर हो जाएगा। ठीक है, आपका अजर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका देवताओं का और भी नाम आपके बहुत सारे हो सकते हैं, अभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहे। देव, अमर, अजर, और भी कुछ नाम है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, सब चीज देखते रहिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा अनुचर। ये हमारा प्रश्न मतलब एक तरह से रिपीट हो रहा है। अनुचर क्या कहते हैं, जो मतलब सेवा सहायता करता है, सेवा शुश्रूषा करता है। तो कौन हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है, आपका किंकर हो सकता है, आपका दास हो सकता है, आपका और क्या हो सकता है, आपका नौकर, किंकर, दास, आपका सेवक हो सकता है, आपका सेवादार हो सकता है। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं आपके। तो अनुचर हुआ, नौकर हुआ, चाकर भी कह सकते हैं, ऐसे ना, आप चाकर भी कह सकते हैं, नौकर, चाकर। तो इस अनुचर का पर्यायवाची आपका सेवक हो जाएगा। मालिक का क्या हो जाएगा, आपका स्वामी हो जाएगा। ठीक है, और आपका मालिक हो गया, स्वामी हो गया, और क्या नाम हो जाएंगे आपके मालिक के, आप विचार करके बताइए। वो कोशिश करेंगे कि इस क्लास को लाइव जल्दी ही कर दें और इसका एक फिक्स टाइमिंग आपके साथ शेयर किया जाए, है ना। स्वामी हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और रुचिर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पसंद आता है, यानी कि जिसकी हमको चाह होती है, जो कामना जिसकी होती है, जो हमको मन पसंद होता है, तो इस सेंस में चला जाएगा। भास्कर किसका है, आपके सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका रविकर लिख सकते हैं, आपका दिनकर लिख सकते हैं, दिनकर लिख सकते हैं, आपका रवि लिख सकते हैं, आपका अर्क लिख सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत नाम हो जाएंगे। दिवाकर लिख सकते हैं, दिवाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है। आदित्य लिख सकते हैं, किसका नाम, आपके सूर्य के इतने सारे नाम है। ठीक है, दिवापति लिख सकते हैं आप इस तरह से, तो इस तरह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्नेह। स्नेह क्या होता है, स्नेह होता है ना कि यार मुझे तुमसे बहुत ज्यादा स्नेह है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा स्नेह है। स्नेह का मतलब क्या है कि प्रेम है, प्यार है ना। और आपके साथ क्या है, हमारी अनुरक्ति है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब लगाव की सेंस में आता है। हमारा आपसे लगाव है, हमारा आपसे मोह है। तो ये एक सेंस में आपके पूरे के पूरे चले जाते हैं। तो ये स्नेह का पर्यायवाची यहाँ पर प्रेम हो जाएगा। घृणा, घृणा क्या हो जाएगा कि हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे कुंठा रखते हैं। ठीक है ना, कुंठा रखते हैं, और हम आपको नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम आपसे क्या कहते हैं, घिन, घिन आती है हमें, घृणा, घिन होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। लता से अगर आप निकालें, लता, लता क्या होता है, लता छोटे से वृक्ष को कहते हैं, शुभ को भी कह सकते हैं लता, है ना, शुभ को कह सकते हैं, पौधे को कह सकते हैं। ये इसी सेंस में चला जाएगा आपका। व्यथा क्या होता है यार, वो आया अपना यहाँ पे क्या गया, व्यथा गाई, अपना दुखड़ा गाया, अपना दुख सुनाया, अपनी परेशानी सुनाई, अपनी व्यथा बताई, अपना विषाद बताया। तो ये सब सेंस आपकी चली जाएंगी किसमें, व्यथा की सेंस में। ये पर्यायवाची हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को ही देखो आप, कितने हैं, मैंने कितने बताए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब आप ये मानो एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 से 20 वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप इन 20 क्वेश्चन से कम 200 वर्ड तैयार करें। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला है हमारा यहाँ पे शिक्षक। शिक्षक के अन्य नाम क्या होते हैं, आपका अध्यापक होता है, आपका क्या होता है, आचार्य होता है ना। और शिक्षक का होता है मास्टर जी, मास्टर, मास्टर हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम, आप गुरु आपके हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नाम आपके हो जाएंगे। शिक्षक का क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा। दिवाकर तो वही है, क्या है आपका, रवि हो गया, सूर्य हो गया, आपका अर्क हो गया, आपका दिनकर हो गया। ठीक है, आपका भास्कर हो गया, आपका मरीचि हो गया, है ना, मरीचि भी कहते हैं, मरीचि कह सकते हैं। और भी बहुत सारे नाम आपके, आदित्य हो गया आपका। ठीक है, अर्क, ये सब आपके नाम हो गए। विद्यार्थियों क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी को शिष्य कह सकते हैं। ठीक है, चेला कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आपका शिक्षार्थी कह सकते हैं, शिक्षार्थी। विद्यार्थी शिक्षार्थी है,
अब अगला शब्द आया हमारे पास विभा। विभा क्या होता है? विभा होती है का मतलब ये होता है आभा। आपने देखा है ना, आपने देखा होगा कोई-कोई व्यक्ति ऐसा होता है, ऑरा, ऑरा होता है ना ऑरा, कि कोई-कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसके चारों तरफ एक एक दिव्य एक वातावरण सा बना रहता है, एक दिव्य आभा, एक दिव्य प्रकाश पुंज सा मालूम पड़ता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी देवी-देवता रहता है, तो उसके चित्र में क्या रहता है, उसके सर के पीछे ऐसे गोला जैसे दिखाई देता है। तो उसको आभा मंडल कहते हैं, प्रकाश पुंज होता है जो उस पर्टिकुलर देवता की या महापुरुष के ऊर्जा का ही एक संकेत मात्र होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। विभा हो गया, आपका आभा हो गया, आपका और क्या लिख सकते हैं इसको, विभा, आभा, और ज्योति लिख सकते हैं आप, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ज्योति, इस सेंस में आप इनको लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गोधूली। क्या है? गोधूली। देखो आपने ये चीज सुनी होगी कि गोधूली बेला, गोधूली बेला। तो गोधूली क्या होती है? जब शाम के समय गैया होती हैं जब, तो वो जब जंगलों से चर के वापस आती हैं जिस समय, यानी कि वो समय कौन सा होता है? सुबह तो वापस आती नहीं है, वो सायंकाल का समय होता है ना? वो निशारंभ होता है, निशारंभ यानी निशा का आरंभ, रात्रि का प्रारंभ होता है, सांझ कह सकते हो आप इसको, ठीक है? ये शब्द आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है? संध्या भी इसी के लिए आपका शब्द आया, संध्या, ठीक है? संध्या मतलब सांझ आपका हो गया। दिन के लिए कौन-कौन से शब्द आ जाएंगे आपके? दिवस आ जाएंगे, दिवा आ जाएगा, ठीक है? वासर आपका शब्द आ जाएगा, और भी शब्द आ सकते हैं। देखो मैं भी बस याद करने का प्रयास करता हूँ, जितने ज़्यादा-ज़्यादा शब्द याद आ जाए, तो उतना ज़्यादा-ज़्यादा शब्दों को याद करने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। दिन हो गया, दिवा हो गया, दिवस हो गया, वासर हो गया, आपका वार कह सकते हैं, वार, वार होता है वार, है ना? वार कह सकते हैं, ऐसे पूरा हो गया। सुबह को क्या कह सकते हैं आप? प्रातः कह सकते हैं, भोर कह सकते हैं, उषा काल कह सकते हैं, ठीक है? और आपका और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। संध्या का तो यही हो गया हमारा गोधूली का। रात का क्या हो सकता है? रजनी हो सकता है, विभावरी हो सकता है, ठीक है? रात्रि हो सकता है, रैन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नाम आपके हो सकते हैं, तो आपको इनको बार-बार प्रैक्टिस करते हुए आगे इस प्रकार बढ़ना है। अगला प्रश्न है, देखो ये आ गया हमारा रात्रि। रात्रि का डायरेक्टली हम क्या लगाएँगे? रजनी लगाएँगे, हमने पीछे इन चीज़ों को देख लिया। गजनी यहाँ पे लिख दिया है एग्जामिनर ने, पर गजनी का क्या ही मतलब निकलेगा। हिमानी का जो अर्थ निकलेगा वो आप हिम से लगा सकते हैं। आप उसको हिमानी का बर्फ से लगा सकते हैं, कुछ इस सेंस में आपका चला जाएगा। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी होता है जो विद्वान होता है। कल हमने पढ़ा था कोविंद, कोविंद भी विद्वान होता है, जो विज्ञ होता है यानी कि जानकार होता है, जो पंडित होता है किसी भी चीज का, उसको ज्ञानी कहा जाता है। जो विवेकी होता है, विवेकी, विवेकी, है ना? विवेक का क्या अर्थ होता है? विवेक का अर्थ होता है कि सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस करना जान जाता है, उसको विवेकी कहते हैं। और विवेक क्या होता है कि आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना जान गए, तो आपके विवेक नामक गुण की सृष्टि हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाचियों में आप क्या आ जाएंगे? क्या? वीणा पाणी। क्या आ जाएगा? वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, पाणी हमने भी क्या बताया? हाथ, हाथ में है इनके वीणा, कौन है? सरस्वती। शारदा इन्हीं के लिए आ जाएगा, ज्ञानदा इन्हीं के लिए आ जाएगा, वाग देवी इनके लिए आ जाएगा। वाग देवी, वाग मतलब बोलने, जो हम वाग होता है ना, वाग जो हमारी जिह्वा होती है, तो उसकी देवी है। ठीक है, और आपकी और भी बहुत सारे नाम आ जाएंगे। श्वेत, श्वेत, श्वेता इन्हीं का नाम है, श्वेता, है ना? श्वेत वस्त्र धारणी है ना? और हंस वाहिनी इन्हीं का हो जाएगा नाम। आपने बचपन में सुना होगा ना, हंस वाहिनी, हंस के ऊपर बैठने वाली, हंस का वाहन बनाने वाली, तो ये सरस्वती है। तो क्या हो जाएगा आपका? शारदा हो जाएगा। नेत्री, नेत्री मतलब जो नेता, नेता होता है ना, एक तो नेता होता है, और जो मतलब महिला जो आपकी लीडर होती है, ठीक है, उसको जो अग्रणी होती है, उसको नेत्री कहा जाता है। अभिनेत्री, नेत्री, है ना? और अग्रणी हो जाएगा आपका, ठीक है? इस तरह से आपके नाम हो जाएंगे। माता के लिए क्या आ जाएगा? माँ आ जाएगा, आपका जननी आ जाएगा। इस तरह के नाम यहाँ पर शब्द आ जाएंगे। देवी के लिए क्या आ जाएगा? देवी कौन होगी? देव पत्नी होगी, किसी की ना किसी देव की पत्नी होगी, ठीक है, देवी होगी। तो इस तरह से पूरा आपका, देवी दुर्गा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दुर्गा देवी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपके पूरे नाम आ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र किसको कहते हैं?
किसी राज्य देखो, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो वहां पर राष्ट्र नहीं लिखा होता, वहां पर राज्य लिखा होता है। और राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, किसी पर्टिकुलर लोगों के एक समूह से है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं कहा जाता, उसके उस भूभाग के भीतर बसने वाले जो जन समूह है उनको सम्मिलित रूप से राष्ट्र कहा जाता है, उसको मिला करके राष्ट्र माना जाता है। राज्य हो गया, ठीक है, देश हो गया, ये सेंस में आपका चला जाएगा, ठीक है। धरती का क्या हो जाएगा? धरती का हो जाएगा धरणी हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, है ना, आपका भू हो जाएगा, आपका भूमि हो जाएगा, आपके और भी बहुत सारे नाम इसमें हो जाएंगे धरती के है ना, पृथ्वी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब संसार के नाम क्या हो सकते हैं? संसार के नाम हो जाएंगे आपके लोक हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा, इहलोक हो जाएगा, ठीक है, विश्व हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम आपके यहाँ पर संसार के निकल आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा ये मरुस्थल। मरुस्थल मतलब मरुस्थल। मरु मतलब क्या होता है? मरु मतलब होता है रेत, है ना। मरु मतलब क्या होता है? रेत। रेत का स्थल मतलब क्या हो गया? आपका रेगिस्तान हो गया। तो मरुस्थल के लिए तो यही पूरा शब्द निकल के आता है कि रेगिस्तान हो गया, है ना। यहाँ पर इसका देख लेते हैं, रेत का क्या हो जाएगा? रेणु हो जाता है। रेत का क्या हो जाएगा? रेणु हो जाएगा, बालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नाम आपके आ जाएंगे। ऊंट के क्या आ जाएंगे? ऊंट के आ जाएंगे लंबोष्ठ। लंबोष्ठ, है ना, लंबोष्ठ हो जाएगा नाम। और क्या नाम हो जाएगा? ऊष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्ट्र। ऊष्ट्र कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं ऊष्ट्र, ठीक है, ऊंट का। और आपका करब हो जाएगा। करब, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, करब, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। धूल का क्या हो जाएगा? धूल का हो जाएगा आपका गर्दा। गर्द होता है ना, मिट्टी हो जाएगा, है ना। धूल, मिट्टी, गर्दा, ये इस सेंस में आपका चला जाएगा पूरा का। अगला प्रश्न है हमारा वैर। वैर क्या होता है? कि मेरा आपसे वैर है, यानी कि दुश्मनी होना। क्या है? क्या होना? विद्वेष होना। विद्वेष होना, दुश्मनी होना, विद्वेष होना, दुश्मनी होना, खटपटी होना, ये सब चीजें यहाँ पे। लड़ाई झगड़ा एक ही सेंस में चला जाएगा। विद्रोह का मतलब क्या होता है? विरोध करना, आपका इस सेंस में आपका यहाँ पर ये शब्द चला जाएगा, है ना। विद्रोह का मतलब और भी क्या होता है? बगावत से भी चला जाता है। किससे चला जाता है? बगावत से भी आपकी ये सेंस चली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा गृह। गृह मतलब क्या हो गया? आपका घर हो गया, आपका गेह हो गया, आपका निकेत हो गया, आपका निकेतन हो गया, ठीक है, आपका आलय हो गया, ठीक है, आपका मतलब कुटीर भी इसी सेंस में आप ले सकते हो। पर कुटीर का मतलब क्या होता है ना, कुटीर रहने दो। कुटीर का सेंस तो झुग्गी झोपड़ी और पर्णकुटी इत्यादि कुटिया से होता है पूरा का पूरा, है ना। ये आपके हो जाएंगे घर, गृह, घेर, है ना, निकेत और निकेतन, आलय इत्यादि। तो ये सब ग्रह का पर्यायवाची आपका निकेत हो जाएगा। गगन की बात अगर करें तो व्योम हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, है ना, आसमान हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे नाम आपके हो सकते हैं। वसन किसको कहते हैं? वसन कहते हैं कपड़े को। किसको कहते हैं? कपड़े को। पट हो जाएगा, पट। हालांकि जो पट है उसको किवाड़ के लिए भी प्रयोग किया जाता है, परंतु वसन हो गया, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, तो इस सेंस में पूरा आपका आता है। कुटीर क्या है? कुटीर एक तरह से लोग लिख के रखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों पे कुटीर लिख के रखते हैं, पर कुटीर का मतलब क्या होता है? आपका कुटिया से होता है ना, झुग्गी से होता है। झुग्गी से मतलब कि जो छोटी झोपड़ी टाइप होती है, पर्णकुटी इत्यादि होती है, उससे इसका अर्थ निकलता है पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न है आदि। देखो अब यहाँ पे देखो, आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भी आदि है, यहाँ पर भी आदि है। ये जो सेंस है ये क्या है? कि यार तू चाय पीने का बहुत आदी है। क्या है? चाय पीने का बहुत आदी है। यार तू बीड़ी पीने का बहुत आदी है ना। ये यार तू सोने का बहुत आदी है, तू झूठ बोलने का बहुत आदी है। यानी कि एक हैबिचुअल होना, अभ्यस्त होने की सेंस में, है ना, अभ्यस्त होने की सेंस में, एक टेंडेंसी बन जाना, एक हैबिट बन जाना, एक हैबिचुअल स्टेट में चले जाना, ये बड़े ई की मात्रा का कमाल है, अभ्यस्त हो जाने की सेंस में। और ये वाला छोटी ई का आदि की सेंस में है, तो मतलब इसका शुरुआत में है, प्रारंभ से है इसका अर्थ, इसका अर्थ आरंभ से है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अन्य की सेंस क्या होती है? और की सेंस होती है, और की सेंस होती है, दूसरे की सेंस होती है कि भाई अन्य चीज, अन्य, कि ये लड़का, ये नहीं, अन्य लड़के, ठीक है, यानी कि दूसरे लड़के और दूसरे लड़के, ये सेंस में आपका चला जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा रुधिर। रुधिर रुधिर क्या होता है? आपका रक्त होता है, आपका खून होता है, आपका लहू होता है, लहू आपका शोणित होता है ना? और क्या हो सकता है? आपका रक्त, खून, लहू, शोणित, रुधिर, है ना? यही सब आपके हो सकते हैं, ये वाला, ठीक है? आधि, आधि क्या होता है? देखो आपने एक चीज सुनी होगी, एक सुनी होगी आपने आधि, एक सुनी होगी आपने व्याधि। व्याधि होती है शरीर के रोग, जो शरीर में रोग हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, बीमारी हो गई, बुखार हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, पेट की प्रॉब्लम हो गई, कब्ज हो गई, बवासीर हो गई, कुछ भी आपको बॉडी से रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो व्याधि है। और जो मानसिक कष्ट होता है उसको आधि कहा जाता है। मानसिक कष्ट जो होता है, मानसिक जो टेंशन, तनाव वगैरह बना रहता है, उसको आधि कहा जाता है, ठीक है? पय क्या होता है? पय की सेंस क्या होती है? आपकी दूध की भी सेंस होती है और पानी की भी सेंस होती है। किसकी? पानी की भी सेंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विकार क्या होता है? विकार के विकार है यानी कि कोई बुराई है ना? कोई दोष है, कोई दुर्गुण है। क्या है? दुर्गुण है, दुर्गुण है। तो इस तरह की सेंस होती है विकार की आपकी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगला प्रश्न है हमारा वृक्ष। वृक्ष देखो दो चीजें होती है दो चीजें होती है। एक ये तो होता है आपका वृक्ष, और ये इस तरह से छोटा 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 होता है, यानी कि ये तो मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया। ये मान लो पूरा भरा पूरा वृक्ष है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपने देखे होंगे, ये होते हैं पौधे। ये होते हैं, ये भी मैच्योर है, ये भी मैच्योर है, और ये पौधे हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, पर जो पूरे विशाल हो जाते हैं, इनको वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष को क्या कहा जाता है? वृक्ष को आप पेड़ भी कहते हैं, आप बिटप भी कहते हैं, ठीक है? बिटप भी कहते हैं, आप अगम भी कहते हैं। अगम यानी गम, गम मतलब जाना, गम धातु मतलब जाना, मतलब क्या हुआ आपका? मतलब हुआ आपका जो कहीं नहीं जा सकते, अगम हो गया। तरु हो गया आपका, ठीक है? तरु आपका हो गया, पेड़, बिटप, अगम, तरु, इस तरह से सब आपके ये आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? बिटप हो जाएगा। वारी आपका पानी की सेंस में ही है, डबल डबल रिपीट नहीं करते हैं। व्योम आपके आकाश की सेंस में है, व्योम है, आपका गगन है, आपका आकाश है, अनंत है, आसमान है, तो इस तरह से सब सेंस आ जाएंगे। और पौधा किस सेंस में चला जाएगा? छुप, छुप बोलते हैं, पौधा बोलते हैं, गुल्म कह देते हैं, गुल्म, गुल्म, गुल्म मतलब छोटा जो होता है, गुल्म उसको कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है भौरा। भौरा देखो अली, है ना? अली, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है और बहुत पूछता है। अली, अली जो शब्द है, इसके मतलब बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मुख्यतः अली जो शब्द निकला, जो छोटी की मात्रा है, अली, अली के दो अर्थ निकलते हैं। अली का मतलब भौरा भी होता है और अली का मतलब सखी भी होता है, मतलब सहेली भी होता है आपका। अली हो गया, ठीक है? भौरा हो गया, भंवरा हो गया, है ना? और आपका द्विरेफ, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है ना? और आपका और क्या नाम हो जाएगा? आपका शतमुख हो जाएगा, शतमुख, शट शतमुख हो जाएगा। आपका शीलमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीली आपका शीली मुख हो जाएगा। ये शीली मुख आपका हो जाएगा। तो ये सब नाम आपको जानने चाहिए, ठीक है? और मधुप जो इसमें मुख्य नाम है, वो मधुप आपका इसमें हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा इसमें बताने वाला है नहीं। मधु का आप जान लीजिए शहद होता है, ठीक है? ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा पर्वत। पर्वत का क्या होता है? आपका शैल होता है, आपका नग होता है। देखो नाग अलग होता है, नग अलग होता है। नग होता है, आपका भूधर होता है, आपका पन्नग सॉरी, भूधर होता है, पन्नग तो सर्प का होता है, ठीक है? भूधर होता है, आपका महीधर होता है, आपका पर्वत तो हो गया, ठीक है? आपका पहाड़ हो गया, है ना? इस तरह से आपके यहाँ पर ये नाम आ जाएंगे। पर्वत का समानार्थी पर्यायवाची आपका शैल हो जाएगा। पवन का क्या हो जाएगा? आपका हवा हो जाएगा, वात हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? पवन, हवा, वात, वायु, समीर हो जाएगा, आपका अनिल हो जाएगा, अनल नहीं अनिल, ये हो जाएगा। भुजंग का भी देख के आए, सांप, सर्प, उरग, पन्नग, व्याल, ये सब नाम हो जाएंगे। पावन का क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इस सेंस में आपका पूरे के पूरे नाम चलेंगे। अगला प्रश्न है किनारा। कल देखा था किनारा किसको कहते हैं? कूल को कहते हैं, कूल को कहते हैं, तट को कहते हैं, कगार को कहते हैं,
अगर उर्दू में ले तो साहिल को कहा जाता है, किनारा, कूल, तट, कगार, है ना, ये सब आपका आ जाएगा, तट में आ जाएगा। गंगा के अगर नाम देखें तो गंगा क्या हो जाएगा आपका, देव नदी हो जाएगा, आपका भागीरथी हो जाएगा, आपका त्रिपथगा हो जाएगा, है ना, आपकी सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, आपकी देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, त्रिपथगा हो गया, जाह्नवी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम इसमें हो सकते हैं। नदी का क्या हो जाएगा आपका, सरिता हो जाएगा, ठीक है, सरिता हो जाएगा। इस तरह से नाम आपके हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। अगला स्वर्ण, स्वर्ण क्या होता है आपका, सोना होता है, आपका कुंदन होता है, आपका कनक होता है, कनक, कनक कनक थे सौगुनी वाला कनक होता है, ठीक है, और आपका कंचन होता है, क्या होता है, कंचन, कंचन, तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। सुमन क्या होता है, सुमन कहते हैं आपके फूल को, आपके पुष्प को, आपके किस चीज को, आपके प्रसून, प्रसून, प्रसून को भी पुष्प कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। देखो मैंने हमेशा बताया था आपको कि पानी के पर्यायवाची के साथ में यदि द लगा हो तो बादल का पर्यायवाची है। नीरद हो गया, जलद हो गया, आपका वारिद हो गया, तोयद हो गया, तो इस सेंस में चला जाएगा, तो बादल की सेंस में चला जाएगा, ठीक है, पयोधर की सेंस में चला जाएगा। अगला है महादेव, महादेव मतलब भगवान शंकर, है ना, भगवान शिव, भगवान शूलपाणी, कौन, भगवान शूलपाणी, ठीक है, और आपका शंकर, शिव, शूलपाणी, चंद्रमौली, चंद्रमौली भी इन्हीं का नाम है, नंदीश्वर इन्हीं का नाम है, ठीक है, महादेव इन्हीं का नाम है, चंद्रमौली, मौली मतलब सिर पे, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजते हैं वो कौन है, शंकर है ये। ब्रह्मा का क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मा का हो जाएगा आपका विधाता, मतलब जो विधाता पूरा बनाते हैं, ठीक है। अब्ज योनि क्या है, अब्ज योनि, अब्ज किसको कहते हैं, अब्ज कहा जाता है आपके कमल को, वो कमल रूपी योनि से जिनका प्राकट्य हुआ है वो अब्ज योनि है, ठीक है। चतुर्मुख हो जाएगा, चतुर्मुख, चतुर्मुख चार मुख वाले हो गए, चतुरानन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नाम हो जाएंगे पूरे के पूरे विधाता। विष्णु का क्या हो जाएगा आपका, हरि हो जाएगा, नारायण हो जाएगा, राम हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, माधव हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे। कृष्ण जो है वो हो जाएगा आपका, अलग अलग पूरे के पूरे नाम। तो उम्मीद करता हूं, देखो अभी हमने फटाफट 20 क्वेश्चन किए, और आप यकीन मानो करीब करीब हमने 200 के आसपास, 20 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन के आसपास हमने 200 शब्द हमने यहाँ पर नए सीखे हैं। तो अगर आप इसी तरह से क्लासेस को लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये, और आपको डेफिनेटली पेपर में फायदा मिलने वाला है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।